क्राइम की तरफ मेरा थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा है, दिमाग भी उस तरह से चलता है फिर उस तरह से राइटिंग, उस तरह से डायरेक्शन, लिटिल बिट ऑफ थ्रिलिंग मोमेंट्स, लिटिल बिट ऑफ सस्पेंस, डेफिनेटली मुझे ज़्यादा पसंद है जॉनर। जब आप सभी के सभी काम कर रहे थे ऑन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लग रहा था कि ये ऐसी कल्ट क्लासिक बन जाएगी? कभी सोचा भी नहीं था उस टाइम तो, ये इतनी बड़ी कोई पिक्चर बनी ही नहीं थी तब तक। शाहरुख इज हेल्पिंग मी, आई एम हेल्पिंग शाहरुख, इसको ऐसे करें, इसको वैसे करें, सो एक चीज बन गई। आई थिंक आदि ने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था, आई डोंट थिंक किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। आई कैन ओनली थिंक अबाउट मिम्मा शेमा नाउ। दिस इज एक्चुअली अर्चना's आइडिया। सबसे पहले ये पंजाबी होते, सबसे पहले उनको मेम दिखती है, सो दे आर सो मच इनटू के मेम। सही विलायत के बारे में बात करो तो हमेशा मेमा शेमा, सो आई सेड या दिस इज अ गुड थिंग, सो पुट दैट मेमा शेमा इन दिस एंड वी काइंड ऑफ। दिल जले आल्सो मस्ट बी अ स्पेशल वन, क्योंकि पहली बार आप पोस्टर पे भी नजर आए होंगे। एब्सोल्युटली, बट आई डोंट नो, ये सब मुझे एक्चुअली काफी ब्लर सा लगता है। माय फोकस वाज ऑलवेज डूइंग माय जॉब। आजकल तो आपका बड़ा मीम चल रहा है, आपने नोटिस किया? हाँ, मुझे भी कि परमीत जी धड़कन पिक्चर में एक सीन में कितनी बार देव बोलते हैं। Have you seen that meme? No, I haven't seen it. Oh, it is very. You must give it to me after the It's interview. very cool. So you're being compared to Animals, Ranveer Kapoor, Singh, Papa. Oh, okay. Hi, I'm Parmeet Sethi and you're watching me on Bollywood Hungama. वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा दोस्तों। माय नेम इज उर्मिन। हमने इन्हें कई किरदारों में देखा है। वी हैव सीन हिम प्ले ग्रेट कैरेक्टर्स। जब भी इन्हें ऑन स्क्रीन हम देखते हैं, एक सेंस ऑफ रिलीफ भी मिलता है, क्योंकि जब एक्टर इन्हें चैलेंज करते हैं तो हमें भी मजा आता है। बट कुछ भी बोलिए, एवरी टाइम वी सी हिम ऑन स्क्रीन, ऑल ऑफ अस दिल से कहते हैं क्या पर्सनैलिटी है यार। Parmeet Sethi, how are you doing? Thank you so much for this high praise. I don't know whether I deserve it or not. Of course, actor director Parmeet Sethi हमारे साथ, and राइटर भी हूँ। राइटर भी हैं आप सर, आप ऑलराउंडर हैं, and I think you have not aged a bit at all. अंदर की बात से मैं ही जानता हूँ। It's so good to see you. आज हम खास तौर से इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि आपका एक नया वेब सीरीज जो है, it's very exciting. I saw a few episodes of it. और मैं ये आपसे पहला सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन पर है, साइबर क्राइम पर है, this वेब सीरीज। Is this your favorite genre? क्योंकि मुझे स्टार वन का आपका एक शो याद आता है, डॉन, डिटेक्टिव ओमकार नाथ, करेक्ट? No, but definitely you hit the nail on the head. क्राइम की तरफ मेरा थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा है। डेफिनेटली क्राइम मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट करता है एंड दिमाग भी उस तरह से चलता है फिर उस तरह से राइटिंग, उस तरह से डायरेक्शन, लिटिल बिट ऑफ थ्रिलिंग मोमेंट्स, लिटिल बिट ऑफ सस्पेंस, फुल मोमेंट्स, डेफिनेटली मुझे ज़्यादा पसंद है जॉनर। सो इसी वजह से मैंने फिर ये हैक शुरू किया। Hack Crimes Online is the name of the show and you can watch it for free. I think I got addicted to it really. तो ये जो OTT का जो आजकल maybe it's a thing everybody wants to binge watch. What are your thoughts about it? How much are you enjoying it? As a viewer, I love it because I have been binge watching for the last 5 years now. एक्चुअली मैंने ये बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था, मे बी 10-15 years ago. I was just taking a walk with Archana in the evening and I said, you know what, we have to keep running back to watch this show or that show, और ये आने वाला है, वो आने वाला है। उसका उस टाइम कॉमेडी सर्कस आता था तो वो उसके पीछे जाना है, उसकी वी हैव टू गो देयर। सो ऐसे एक टाइम आएगा जब एक कैप्सूल दी जाएगी आपको, बोलेंगे कि आपका पूरा महीने का प्रोग्रामिंग इस पर है, आप कभी भी देख लीजिए। दिस इज व्हाट आई हैड थॉट दैट टाइम। आई सेड इट्स वेरी डूएबल। Accepting news and live telecast of matches, right. Everything can be made and kept for you. So उसी का एक अवतार जो आया OTT Netflix से शुरू हुआ था, so that became so popular and now it has actually become all over the place. It's only OTT. अभी क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप, बता दीजिए। क्या पता? मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हैक क्राइम्स ऑनलाइन बहुत बड़ा हिट होने वाला है। वो तो है ही ऑलरेडी आई एम टेलिंग यू। अमित दुबे जी के नॉवेल से कई मतलब इट्स एन एडेप्टेशन। हाउ वाज इट व्हेन यू वर गोइंग थ्रू योर रिसर्च? क्योंकि इस शो में काफी जार्गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था?
पहले तो मैंने जब किताब पढ़ी तो डेफिनेटली एक नया पूरी जो दुनिया है, एक नई दुनिया मुझे दिखी, एक नई दुनिया मेरे सामने आ गई जो मैंने कभी नहीं देखी थी पहले। सो क्राइम के अंदर हमने इतने सारे शोज़ देखे हैं, इतने सारे शोज़ किए भी हैं, एक्टिंग भी की है और देखे भी हैं, लेकिन क्राइम को एक नया ट्विस्ट देने का जो मौका मुझे इसमें दिखा, मैं ऐसा कि दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर, सो आई शुड मे बी परस्यू दिस। और फिर हर एक स्टोरी जो थी वो रियल स्टोरी थी, तो उसमें और व्हेन समथिंग इज ट्रू इट बिकम्स डेफिनेटली मोर इंटरेस्टिंग एंड यू कैन गेट अटैच्ड टू दैट मच, इट्स मोर रिलेटेबल फॉर श्योर, डेफिनेटली क्योंकि ये हो चुका है। तो फिर हमने ऑब्वियसली हमको अडेप्ट करना पड़ा क्योंकि देयर आर ड्रामेटिक पॉइंट्स दैट वी नीड टू पुट एंड वी नीड कैरेक्टर्स को थोड़ा चेंज करना पड़ता है फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट। क्या किताब में शक्ति की ऑल्टर ईगो भी बताई गई है? नहीं। इनफैक्ट किताब में शक्ति है ही नहीं। ओके। किताब में तो अमित दुबे ने ऑटोबायोग्राफिकल लिखी है, सो ही इज एक्चुअली द person who is a white hat. A white hat is the person who is an ethical hacker. Right. So that was my in into it. This was the book, and I loved the world, and I said कि this has to be made. फिर adaptation शुरू किया और कड़ी से कड़ी मिलती गई, and the result is in front of you now. There are a few episodes that are so closely related to youngsters, और आजकल कई सारे यंगस्टर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर है, उन्हें पता भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है, उनके मानसिक मेंटल स्टेट का क्या फ़ायदा लिया जा रहा है. How important was it for you to act upon this topic? How much ever we may love social media and the net and everything that is a screen in front of us today, इसके बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोग बात नहीं कर पाते, जो यंगस्टर्स तक नहीं पहुंच पाती चीज़ें. आई डेफिनेटली टुक इट अपॉन माई सेल्फ कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा. साइबर बुलिंग होती है, लोग किस तरह से हैक करते हैं, सो दीज वर द थिंग्स विच वी वांटेड टू टॉक अबाउट. एक एवरेज पर्सन को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ. अगर सपोज मैं खुद बोलूँ, आई मीन आई एम नॉट अ वेरी savvy person technically, but so I also found कि अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है. तो मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए. अपने लैपटॉप पे जो चीज़ें रखता था नहीं रखता हूँ अभी मैं. अपने जो पासवर्ड्स एक जगह पे रखता था वो नहीं रखता हूँ मैं. सो बिकॉज आई नो इट इज़ हैकेबल, एंड अगर ये गया तो मेरी पूरी लाइफ जा सकती है. इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, एंड यू हैव सीन रिसेंटली व्हाट इज हैपनिंग टू द एक्ट्रेसेस विद डीप फेक्स. Imagine, I mean, anything can happen to you today. So there is no limit to what this it can really explode in your face. And that is something that we needed to talk about, and we, I think, have done that. I want to also applaud you for one more thing. एक बहुत amazing चीज़ आपने बताई कि कैसे kids in today's generation should not stop from discussing even the most intense issues that are happening with them, with their parents. क्योंकि at the end parents अपने बच्चों का भला चाहते हैं, and not giving out too much. But एक एपिसोड में ये भी बताया जाता है कि कैसे बच्चों में ये fear रहता है कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे. आपका रिलेशनशिप कैसा है with your kids? Our relationship, Archana and I both are very hands on, शुरू से रहे हैं. एंड हमने हमेशा अपने वो कम्युनिकेशन के चैनल्स हमेशा खुले रखे. वी हैव नेवर एवर, एंड जब भी हमसे लगता था कि एक ब्लॉक आया है, कभी एक टाइम आया था जब माय सन वाज एल्डर सन वाज ग्रोइंग अप एंड ही वाज लाइक वेरी 16 की एज पर, एंड एवरीथिंग, पूरी दुनिया फिर आपको लगता है कि सब आपके अगेंस्ट हो, आप दुनिया के अगेंस्ट हो. तो बाप तो सबसे पहले लगता है कि ही इज पर्सोना नॉन ग्राटा एट दैट टाइम. बट आई रियलाइज दैट, and I realized कि I need to sit down and talk to him. So एक दिन मैं उसके रूम में गया सुबह and sat down and said कि, and I explained to him from where I'm coming. I explained to him, and I said a few things maybe I'm not doing right. Maybe in your eyes I'm not doing these things right, but I'm coming from this space. And whatever may happen, we must keep the channel of communication open. Right. Even if I'm wrong, even if you're wrong, even if you have to say sorry, even if you have to accept that you have done something wrong, keep the channel open, and I will not judge you. I will not judge you at all. So that became pretty much the basis of our future adult relationship, and so also with my younger one. So it became
and Archana has always also been very very vocal, and वो तो घुस जाती है, तुम बताओ क्या है, ये है वो है, so it becomes easier. Right. Kids don't have that. We are pretty much like their friends now. You know, तो वो कहते हैं ना, जब बेटा जब बाप के जूतों में जब फिट हो जाते हैं उसके पैर, तो he becomes a friend. Correct, absolutely. Were there any apprehensions जब आप ये शो बना रहे थे कि it could also go the other way around? क्योंकि काफी लोग ऐसी चीजें सुनकर देखकर डर भी जाते हैं, और क्या पता you're feeding fodder to a lot of criminals, helping them figure out क्या कर सकते हैं. No, कोई भी चीज़ को कोई भी मुद्दा जो आजकल है उसको डिस्कस करने से, एक बैक एंड फोर्थ होने से और जागरूकता पैदा होती है. एंड दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू हैपन. एनी टॉपिक, इट कुड बी अबाउट, फॉर एग्जांपल फैट शेमिंग हो गई, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ पे आप लड़कियों के काम करने पे आप लगाते हो, you judge them. So if you do not talk about it, negative and positive, let it come into the open. Then let people understand, and then let people decide. That's the way to. I think that's the way we should go about doing things. Wonderful. Now I want to go a little back to the year 1995 because it's you. How can we not speak about the most iconic film? My first question to you is कि क्या आपको बनाते वक्त, जब आप सभी के सभी काम कर रहे थे ऑन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लग रहा था कि ये ऐसी कल्ट क्लासिक बन जाएगी? कभी सोचा भी नहीं था उस टाइम तो, ये मतलब इतनी बड़ी कोई पिक्चर बनी ही नहीं थी तब तक. सो आई वाज वर्किंग, ऑब्वियसली इट वाज माय फर्स्ट फिल्म, सो गिविंग इट, आई थिंक द एनर्जी वाज वेरी कि हम अपना काम कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं, और एवरीबडी वाज ट्राइंग टू डू देयर पार्ट. एक्साइटमेंट थी, एंड लॉट ऑफ we were like a family, we were like a team doing things. Shahrukh is helping me, I'm helping Shahrukh. इसको ऐसे करें, इसको वैसे करें. So एक चीज़ बन गई. हर चीज़ की जो था ना, फिट होना था, वो एग्जैक्टली फिट हो गया, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. आई थिंक आदि ने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था. आई डोंट थिंक किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी. हाँ, मुझे लगा कि हिट हो जाएगी. गाने बहुत अच्छे हैं, पिक्चर की कहानी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है, और ऑब्वियसली इट इज फ्रॉम यशराज हाउस, तो पिक्चर तो हिट हो जाएगी. बट आई डिड नॉट नो कि इट इज गोइंग टू बी दिस बिग अ हिट. इट्स अ ऑल टाइम क्लासिक. I believe that Arman Kohli was the first choice, and you convinced Aditya Chopra that you wanted to play Kuljeet Singh. Absolutely. क्या कहानी है इसकी? मैं एक्चुअली I'll tell you in short, कहानी तो बहुत लंबी है, बट I had gone for one Diwali party to Yash's house. ताशवाश की पार्टी थी, हम गए, थोड़ा बहुत मस्ती वस्ती की, वापस आ गए. कुछ दिनों बाद किरण खेर, हमारी जो फ्रेंड है, she was sitting in a friend's house, having a chat and having fun, and she said कि आदि is को मैंने पिक्चर का टाइटल दिया है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, and he is looking for a boy just like Parmeet. तो मैं बोला, looking for a boy just like Parmeet, मतलब he doesn't know that I'm an actor or what? उस टाइम मैं I was the दास्तान और कुरुक्षेत्र और काफ़ी सारे सीरीज में आ चुकी थी. So he knows I'm an actor, and I just met him, so वो तो मुझे जानता भी है. तो then said I don't know. उसी वक्त, इसे सेरेंडिपिटी कहते हैं, उसी वक्त एक मिस्ड कॉल आता है मेरे फ़ोन पर. I was one of the few people who used to use a mobile that time. फ़ोन पे आया ऐसे, उस टाइम महंगा होता था, तो देखा मैंने, ऐसे 620 ऐसा कुछ नंबर शुरू से, ये जुहू का नंबर था. सो ऐसे किरण से, अरे ये तो यजी का नंबर है. ऐसे व्हाट? Quickly took the landline and I called up. I said, yeah, I got a call from this number. He said, just hold on. And then Adi came online. He says, he called me Bittu, is my nickname. So Bittu, come and meet me. Saying, I'm looking for a role. I'm looking for a character. तो मैं फिर गया, मैं अपने कुछ अच्छे उम्दा सीन्स जो थे मैंने किए थे टीवी पर, मैं वो लेकर गया, उसको दिखाया, सब कुछ किया. And he saw, nice. He met me and says, okay, I'll let you know. And so I was waiting. एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, और चौथे 5वें दिन एक अनाउंसमेंट आ गया, अरमान कोहली has been signed. तो मेरा तो मुझे दिल टूट गया, जैसे कहते हैं ना. और यार ये क्या हुआ यार, ऐसे I'm a पंजाबी guy, I'm a guy who can do this role, but I really know that I can do this role. ऐसे यार क्या हुआ ऐसा. 15 दिन तक मैं सो नहीं पाया. And
I think after 15 days, I just one day picked up the phone and I just called him up. I said, Adi, it's your first film, and it could be my first film. Do not leave any stone unturned. मुझे सिर्फ एक ऑडिशन दे दे, एक स्क्रीन टेस्ट दे दे, एंड उसके बाद मैं आई विल स्टॉप कॉलिंग. सेज तू इतना इंटरेस्टेड है, चल आ जा, जस्ट कम एंड टेक द सीन्स फ्रॉम मी. सो आई वेंट टू हिज ऑफिस. उस वक्त तो पुराना ऑफिस होता था जुहू में. वहाँ पर गया, वहाँ से सीन्स लिए मैंने, और 3-4 मेन जो सीन्स थे, एक अनुपम के साथ, एक शाहरुख के साथ, एक अमरीश जी के साथ, एक काजोल के साथ, जो भी हमारे जो सीन्स थे, मेन जो सीन्स थे, वो मैंने लिए और घर पर आया. और फिर मैंने उनको डाइसेक्ट करना शुरू किया, इसको ऐसे. वो उसमें प्लेन ही लिखे हुए थे. मैंने हिम्मत देखो मेरी कि मैंने उसमें पंजाबी डाली. वो जो मेमा शेमा है वो एक्चुअली मैंने डाला उसके अंदर. एंड आई पुट दैट थिंग एंड विथ कन्विक्शन आई वोर हॉर्स राइडिंग में जो जैसे पहने जाते हैं ना, लेदर के कपड़े वपड़े, ये ब्रीचेस पहनकर, बूट्स पहनकर मैं ऑडिशन के लिए गया. एंड वेंट फॉर द ऑडिशन. करण जौहर वॉज देयर, उसका असिस्टेंट था. ही वॉज ऑन द कैमरा. आदि वॉज गिविंग मी द क्यूज. एंड 4 सीन मैंने कर दिए वहाँ पर. आई ठीक ही किए होंगे मैंने. फिर आदि तभी भी कुछ बोला नहीं, बोले आखिर लेट्स सी इफ यू डोंट मेस अराउंड विद द कैमरा. तो नीचे गए उसके कमरे में, वहाँ पे हमने टेप लगाया, देखा. एंड देन ही वेटेड, थॉट. ही गॉट अप एंड ही सेज, यू आर माय कुलजीत. और माय गॉड, उसके बाद पहली बार मुझे ऐसा लगे सांस, आई कुड ब्रीथ. I shook his hand. I came out in a daze. I sat down in a car, and we were driving back from Jew, and just screamed in the car so loudly. Archana got very scared. क्या हो गया? Archana was with me that time, so that was the way I got the role, and it was very. Wow, but this is like, you know, this feels like you wanted something and you were at it. मैं normally ऐसा नहीं करता हूँ. अच्छा. Normally मैं जो है अपने आ जाएगा, ठीक है. I mean, I know what I can do, and people who have seen me also know what I can do. So if I fit it, आ जाएगा. But ये particular चीज़ मुझे पता नहीं क्यों. I just felt that this is for me. It was calling me. It was like a very strong feeling that I said I have to get this. And it just happened that way. What was your backstory for a character like Kuljeet Singh? What are the 3 qualities according to you जो उनमें होनी है that you were able to portray on screen? See, Adi ने सबसे पहले मुझे बताया था कि in fact the reason why he said I did not take you in the beginning was because you are too positive. I don't want a hero. I want a villain. He says कि अगर if you are going to come on screen and then Shahrukh is actually doing the wrong thing, you are doing the right thing. तू तो शादी करने जा रहा था. करेक्ट. वो तेरी शादी तोड़, वो तेरे झूठ बोलकर, तेरा दोस्त बनकर वो तेरी दुल्हन लेके जा रहा है. राइट. सो एक्चुअली देखा जाए तो तूने कुछ गलत नहीं किया, बट यू हैव टू स्टिल लुक रॉन्ग. राइट. सो देन आई हैड टू recalibrate in my head. How do I play this? I have to play it a little bit dumb, little bit not likable, little bit you know. So big moves, आपने कॉमिक्स में आते हैं big moves. I took that as the inspiration. And I kind of try to portray him like he doesn't think too much. A guy who थोड़ा सा अक्खड़ है, थोड़ा सा देसी है, but it's all heart, no brain. That kind of a character I try to portray, and I think it just came across that way. Excellent. Yeah, seriously. मतलब, and like you said, अगर उस character में ये सारी qualities नहीं होती, he was a perfect match. बिकॉज जैसे आपने कहा कि शादी तो अच्छे घर से है, ठीक ठाक दिखता है, हाइट बॉडी ठीक है, और दोस्ती है फैमिलीज के बीच. क्या है, देयर वाज नो रीजन व्हाई. आई मीन यस, आई हैड टू मेक हिम नॉट लाइकेबल. सो दैट लिटिल बिट ऑफ दैट वो नुआंस करना पड़ता है अपने आप को कि मैं थोड़ा सा अक्खड़ हूँ, थोड़ा सा वो हूँ, थोड़ा. सो इट्स जस्ट नॉट राइट. I can only think about Mimma Shema now. That was my favorite. फिर वो Mimma Shema. This is actually Archana's idea. She said कि सबसे पहले तो she's from north. सबसे पहले ये पंजाबी होते, सबसे पहले उनको मेम दिखती है. So they are so much into के मेम. So विलायत के बारे में बात करो तो हमेशा मेमा शेमा. So I said, yeah, this is a good thing. So put that मेमा शेमा in this and be kind of. Is it also true that it was Shah Rukh Khan's idea to put in the last fight scene? Yes. Adi did not want the fight. That whole thing. Shah Rukh was insistent
to some other level. He said, नहीं यार चाहिए. So he gave in. हाँ. So he said, ठीक है, we'll have the. आपके लिए कैसा था फाइट सीक्वेंस? बहुत टफ था मेरे लिए, to be honest with you, because I had never टीवी पे काम करते करते फाइट सीन तो होते नहीं है, तो I was out of practice. मैंने फाइटिंग सीखी थी कुछ साल पहले और not in the swing of things. So थोड़ा सा एक दो बार गिरने में थोड़ा सा मुझे I was not timing it correctly. So I was a bit off, but after the first 5-10 minutes, then it became like, now I'm back, and it kind of it worked out well. Oh my God! What a film! What a character! Really, you and Mandira Bedi. We looked forward to the second half because it was going to get us rooted. There was so much of love. आपके लिए life कैसे बदली after DDLJ? It immediately I was on the map, जिसे कहते हैं. I was TV पे तो अच्छा कर रहा था, लेकिन suddenly films का जो पूरा जो वर्ल्ड है वो मेरे लिए खुल गया. Then I did दिलवाले did अपना दिल जले and a few more दिल जले also must be a special one, क्योंकि पहली बार आप पोस्टर पे भी नजर आए होंगे जी, है ना? आपके लिए वो भी फीलिंग बड़ी absolutely, but I don't know, ये सब मुझे एक्चुअली काफी ब्लर सा लगता है. I never really consciously thought कि अब मैं दिल जले में हूँ, अब मैं ऐसे हूँ, ऐसा कुछ. आप बस काम करते जाते हो और आपको लगता है कि हाँ इसके बाद और क्या, इसके बाद और क्या, इसके बाद और क्या. So my focus was always doing my job. I never really thought कि यार I've actually arrived and I've reached this stage. I say not bad यार. I never sat down. Today when I look back and I say कि यार that was a good period in my life. It was something I should have enjoyed more, but I just kept going for the next one and the next one and the next one. I think that's also part that's of life. How life is. You don't realize that this is my best period or this is my good period. You don't really realize at that time. But what great work, what great projects you've been part of. धड़कन है एक. आजकल तो आपका बड़ा मीम चल रहा है, आपने नोटिस किया? हाँ, कि परमीत जी धड़कन पिक्चर में एक सीन में कितनी बार देव बोलते हैं. Have you seen that meme? No, I haven't seen it. Oh, it is very. You must give it to me after the interview. It's very cool. There's a phone call that you're making and you're saying, yeah, Dev. हाँ, Dev, बिल्कुल Dev. So you're being compared to Animals, Ranveer Kapoor saying Papa. Oh, okay. I have to watch this now, definitely. So इतने सारे projects में कब आपको लगा कि अब मुझे direction की ओर बढ़ना है, and how did बदमाश company happen? TV एक ऐसा जानवर है जो आपकी सारी एनर्जी सक कर लेता है. Okay. Especially daily soaps. So that is what exactly happened to me. I became a TV. It became so much, and when it becomes like a very routine job, going in the morning, coming back in the night. You don't get time for family. You don't get time for yourself. You're just basically just जैसे ना वो steam engine के अंदर आप कोयला डालते जाते हो. Exactly. That's exactly what was happening. So the fun of acting really started becoming less. So when I took back, I had started meditating that time. I had some internal, I would say, I kind of introspected a lot during those days, and I really said, who am I? I said, I think I meditated over that for a few days, and I thought, I'm a storyteller. I think I should tell stories. And we're talking about this when you were at the peak of your career. Yes, it was, and I just told Archana, I said, you know what, I'm doing whatever has to be done. Being घर बार है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है. It's not that we are, and it's a double income house. Luckily, Archana has always been there. If I have not earned, she's earned, and if she's not earned, I've earned. तो वो हमारा हमेशा रहा है. But she said, you know what, you go and do whatever you want to. She was so sweet and so understanding and so supportive of me that she said कि जैसे typically जा झेले अपनी जिंदगी. Almost it tantamount to that. How sweet is that? And that's when I actually मैं काफ़ी हमारी भी एक प्रोडक्शन कंपनी थी जिसमें मैं अर्चना के लिए मैंने लिखना शुरू किया था. Okay. तो मैं गोस्ट राइटिंग करता रहा था अपने सीरियल्स में सीन्स और अर्चना के स्टैंड अप्स. So I knew I could write. So and I had directed also a couple of episodes to अपना हाथ साफ करने के लिए कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. So मैं जानता था मैं कर पाऊँगा. और फिर मैंने पूरा इन डेप्थ स्टडी किया स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे होती है, क्या होती है. आई थिंक कोई भी किताब मैंने जो मुझे दिखी मैंने सब किताबें पढ़ डाली, एक बार नहीं, 2 3 बार,
to get a full understanding of how scripts are done, how scripting is supposed to be. And then I said, now I'm ready, I will start writing. So एक idea था, then I had written an Indo-Pak love story. And that was something which was very close to my heart, and it's a beautiful story. Even I think still my best. मैं गया, आदि सालों बाद गया, आदि मिला चीज़ के यार, वो लेटर ऑन टोल्ड मी कि मैं नहीं बुलाता तो जो अपने ऑफिस पे बदतमीजी हो जाती, लेकिन आई डिड नॉट नो दैट तू लिख पाएगा, क्या लिख पाएगा, तो एक्टिंग करता है क्या. हाँ, बट व्हेन आई वेंट ओवर देयर एंड गिव हिम द कॉन्सेप्ट, ही रेड दैट एंड ही सेड कि दिस इज इंटरेस्टिंग, तो लिख. एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग. So that Indo-Pak love story was my first script. 6 महीने मैंने उस पर काम किया, कुछ चेंजेस किए आदि के हिसाब से. एंड उसने बोला कि फाइन वी मेकिंग दिस. सारी कास्टिंग शुरू हो गई. वी वर सपोज टू शूट इट इन लाहौर इन पाकिस्तान. वी वर सपोज टू लाइक सब कुछ हो चुका था उसका. एंड एक इंसिडेंट हुआ उस टाइम पर. देयर वाज अ स्ट्राइक दैट वाज हैपनिंग. फिल्म्स की जो स्ट्राइक थी अगेंस्ट द मल्टीप्लेक्सेस. एंड आदि वाज काफी बंद हो गए थे, तो सारी मल्टीप्लेक्सेस, नोबडी वाज रिलीजिंग द मूवीज इन मल्टीप्लेक्सेस. तो आदि की जो टशंग पिक्चर थी, वो दैट ऑब्वियसली टुक अ बीटिंग. सिंगल स्क्रीन में एक लिमिटेड अमाउंट ही चल सकती है. बहुत अच्छी पिक्चर थी लेकिन नहीं चली. एंड ही टोल्ड मी से यार मैं थोड़ा सा I think I need to make my film first now, so because I think my company is now, my name is more important and everything. So if you can wait for another 11 months, wait. Otherwise, I'll help you make this film outside. Okay. मैंने बोला यार नहीं यार, I mean he was darling. I mean he was supportive and everything. So I said no, I'm not going to leave you. I mean I'll wait. तो मैंने वेट किया और गाने वाने शुरू हुए. आई न्यू द पिक्चर का स्टोरी, मैं जानता था बहुत अच्छी पिक्चर बनने वाली थी. रब ने बना दी जोड़ी. राइट. एंड रिलीज डेट आई थिंक वाज 12th of December. ओके. एंड आई वाज ऑल प्रेप्ड. मेरा काम भी शुरू हो गया पाकिस्तान में, ये करना वो करना, पूरा कास्टिंग वास्टिंग ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका था. एंड आई वाज ऑल सेट कि पिक्चर तो हिट है, गाने हिट है, सब कुछ हिट है, सो इसके बाद मेरी पिक्चर बनेगी. करेक्ट. And 26/11 happened, and Kasab, and they attacked Bombay, and the whole mood became anti-Pakistan. The love story जो थी, अब तो कोई love story है पाकिस्तानी के साथ. It was impossible for anybody. मैं खुद होता producer तो मैं नहीं बनाता picture. This is 2008 that we're talking about. 2008. Oh. And मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई. I did not know what hit me. It was out of the blue ना. Okay, ऐसे ये क्या करूँ, इसका मैं क्या करूँ. Correct. And I went into depression for a few days. I didn't know what to do. आदि की पिक्चर हिट हो चुकी थी. He came back from, he had gone out. He came back in Jan and he called me. And जब मैं उसके ऑफिस में गया उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा और हम दोनों हंसने लगे. It was like I started laughing and he started laughing. So he said कि क्या हुआ यार. फिल्म की किस्मत देखिए कैसे. तो he said कि इसके लिए एटलीस्ट 6 months 6 महीने तो लगेंगे इसको माहौल ठीक होने में. करेक्ट. और वेट करना पड़ेगा. ठीक है यार, और कोई चारा नहीं है तो मैं वेट करता हूँ. सो आई वाज वॉकिंग आउट ऑफ हिज ऑफिस. जाते जाते उससे बोला यार बेटू तू 6 महीने वेट ही करेगा, कुछ और लिख दे तब तक. बस कुछ तो और आइडियाज़ होंगे. मैंने हाँ आइडियाज़ हैं. तो वॉक बैक टू हिज डेस्क एंड ऐसे कि ये आइडिया. तो यार आई लाइक दिस वन एंड मुझे ये जॉनर बहुत अच्छा लगता है. मैंने ठीक है. उसके बाद मैं वहाँ से निकला. 2 दिन तक मैंने किसी से बात भी नहीं की. मेरे दिमाग में सिर्फ वो कहानी घूमती गई और हर सीन सारे मेरे को आते गए. I just didn't talk to anybody. In the end of the 2 days, I just wrote down just 1, 2, 3 words of each scene. 80 scenes बन गए थे, and I knew the film है मेरे हाथ में. I was supposed to go for a holiday with my family to Bangkok, and I told Archana, "You go. I'm not going with you." She said, "What happened?" I said, "No, I can't go. You go." वो गए, उनको सुबह एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया और मैंने लिखना शुरू किया. आई थिंक सुबह 6 बजे उनको ड्रॉप करके आया था. आई थिंक 8 बजे मैंने लिखना शुरू किया होगा. रात के 12 बजे तक मैं लिखते गया, मुझे पता ही नहीं चला. और 20 पेज ऑलरेडी
आउट ऑफ 120 पेजेस 20 पेज ऑलरेडी लिख चुका था. I slept, got up again in the morning at 6 o'clock, again I started writing. एक ऐसा 6 दिन में मैंने सारे scenes with dialogue लिख दिए. And as they say, God made the world in 6 days and the 7th day he rested. I also rested on the 7th day, waited for Archana to come back. Oh my God. मैं बोला कि she is my worst critic. तो ऐसे यार तू इसको पढ़. So then she read it. And she normally मेरे तो धज्जियाँ उड़ाती है, ये क्या है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है. She didn't say a word. कैसी है? ठीक है, अच्छी है. ये अच्छी है. मैं तू तो क्या खराब है वो तो बोली नहीं. Everything is nice यार. ऐसे तू बोल रही है ये. ऐसे हाँ. ऐसे मैं I'm not even reading my script. I'm giving it to Adi. I'm not revising it. नहीं कुछ spelling mistakes हैं. मैंने यार that is not an issue at all. So वो spelling mistakes ठीक है. 6 days. Badmash Company was written in 6 days. जैसे actually ऊपर वाले ने I think एक there was the stream of consciousness that was coming and मैं जरिया बना. Very honestly, I don't think आज मैं करने जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा मुझसे. पिक्चर में बैंकॉक जाते हैं ना ये लोग? इसलिए गए क्योंकि आप नहीं इसलिए नहीं गए. But it was just उस टाइम का जो वर्ल्ड था. Bangkok was a big thing. Correct. For lower middle class family or people from there to go. और ये उस टाइम ये स्मगलिंग ये सब चीजें कैरियर बन के आते थे. सूटकेस में कपड़े लेकर आते थे, परफ्यूम्स और ये सब चीज़ें होती थी उस टाइम पर. मैंने देखी थी ये सारी चीज़ें. सो आई यूज ऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ माई ग्रोइंग अप एंड आई पुट इट इन दैट. व्हाट एन इंटरेस्टिंग फिल्म. बट सच्ची में क्या मजा आ रहा था देखने में. रियली अंटिल शाहिद कपूर सडनली टर्न्स रोग. But then it becomes okay in the end. Yes, absolutely. Great. How much did the critics affect you? There were all kinds of comments. सारे तरीके के रिव्यूज आ रहे थे. I think I really didn't care. मुझे मालूम था कि मैंने अच्छी पिक्चर बनाई है. I knew that the movies also, it did well also. Yeah. And I knew that I did not leave any stone unturned. मैंने जिस तरह से मैंने देखी थी पिक्चर मैंने उस तरह से बनाई. So I really don't care about the. Actually मैं कभी भी अपने रिजल्ट पे ज़्यादा नहीं सोचता हूँ. प्रोसेस अच्छा होना चाहिए. That's what I think that's what really is your whole life. रिजल्ट तो सिर्फ एक दिन की बात होती है ना, एक फ्राइडे. Correct. लेकिन आपने जो उससे पहले 2 साल आपने जो लगाए हैं उस पर वो अगर एंजॉयबल नहीं तो आपकी जिंदगी क्या है? Then why are you doing it? It's a journey. तो क्या ये कहना सही रहेगा कि there was an entire gap that you consciously took from acting क्योंकि आपको राइटिंग में डायरेक्शन में कंसंट्रेट करना था? हाँ मैंने गैप लिया because I was obviously wanting to become a director. That is something which I took consciously for some time, but also people also started looking at me in a different way कि अब तो ये डायरेक्टर बन गया तो भी एक्टिंग कहाँ करेगा. तो परमीत जी, what were the kind of roles that you were getting offered also? क्या एक stereotypical roles मिलते जा रहे थे? हाँ वही एक होता है कि typical villain ये वो. Again जो मेरे साथ टीवी में हुआ वही फिल्मों में होने लगा कि भाई वही एक टाइप के रोल. ऐसे यार कुछ तो अलग दो, कुछ अलग हो करने को मिले. So it became a bit not very interesting for me. But anyway मेरा जो मन था हमेशा वो डायरेक्शन में ज़्यादा था. So were there any roles that you said yes to because at that point you just wanted to take it up for whatever reasons and then probably regretted it? Regret तो नहीं किया लेकिन मैंने almost सारे roles ऐसे लिए जो मुझे करने पड़े. Because obviously you have to run तो the place, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? Were you like kind of frustrated कि यार ये चीजें हो रही है and still getting up? I wanted obviously a little bit meatier roles and जिसमें थोड़ा सा कुछ करने को मिले, कुछ अपना दिखाने को मिले, but वो नहीं मिला. तो it's okay. उस टाइम पे आपको बुरा लगता है, but my destiny was saying कि आप डायरेक्टर बनोगे. So maybe it was pulling me in that direction, and so was this also something that you wanted to do right from the beginning कि आप एक्टर ही बनना चाहते थे? आपके लिए जब जैसे हर बच्चे को पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनना है, आप क्या चाहते थे? What was your ultimate destination? मैं actually businessman बनना चाहता था. Seriously? Yeah, I was actually into business before I came into acting. मेरा business fail हुआ और उसके बाद मैं because I had already met Archana, I saw the acting world and then I decided to become an actor. मैं उससे पहले एक्टिंग के बारे में सोचता भी नहीं था. I didn't know. There is no connection between me and acting at all. बिजनेसमैन की आपने बात की. I have the perfect cue entering into 2015, correct? 2015, where you get a call from Zoya Akhtar. How was it for you to be a part of Dil Dhadakne Do? Oh, Dil Dhadakne Do was what a fantastic experience. It was जैसे कहते हैं ना एक बहुत ही यूनिक शूट थी.
सारी कास्ट एक साथ एक ही शिप पर रोज शाम को मिल रहे हैं, साथ में वर्कआउट कर रहे हैं, जिम में डिस्कस कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. It was a paid picnic for all of us. Was the cruise moving as well, It is or were you all on sets? How was It the was shoot moving. like? The ship did not stop for us. The ship was moving for those, I think, 4 weeks or 6 weeks, जो भी था. I think we kept moving and going from one port to the other, one port to the other. Yeah. हमें बीच में एक दिन या 2 दिन मिलते थे एक दो जगह पर जहाँ पे हम उतर के we were always staying on the ship, but we used to go out, city को देखा थोड़ा सा, कहीं गए डिनर के लिए, लंच के लिए, शॉपिंग की, whatever, and then come back to the ship. क्या बात. So it was a great, very very different and one of the experiences I'll always remember. See, in my interview का शुरुआत मैंने यही कहा था that whenever we see you on screen, we're like क्या personality है. This I think just fulfills when we see you in दिल धड़कने दो. What a personality Sood has. Like even though Sood is a vulture कहा जाता है, but how was it for you to work on this character on Sood? I think I understand the business world very well. So it was I had actually, Zoya had told me, how she wanted this person, slightly reserved सा है और ज़्यादा बोलता नहीं है लेकिन sharp है और obviously he's a shark. So, and I have seen in my life, in my business जब मैं कर रहा था, I have met a lot of these industrialists and these kind of people. I've moved around that circle also. So I knew the world. It was definitely more comfortable for me to do that. And was it also Zoya Akhtar that you wanted to say a yes to? क्योंकि as such इतना meaty character नहीं है, but फिर भी ऐसा नहीं लगता. This is what I love about Zoya Akhtar. Her actor important है film में. It's an ensemble. And it's an ensemble. You're right. And did that also make you want to be part of this project more? See, the moment you say Zoya, you know that she's going to make a good film. Correct. You know that that production house, Excel, always stands for quality. Whether it's Farhan, Zoya, खैर अब तो Zoya अलग होगी, लेकिन definitely उस time पर it was A grade, always A grade, right from the first film onwards. So there is no question of me not doing that film or not even thinking for a second कि मुझे करना चाहिए. 100% करना चाहिए. I'd already had a very good experience in Laksh. Yes. Oh wow. Yeah. Laksh was another one. Seriously, I want to ask you about shooting गल्ला गुड़ियाँ, क्योंकि ये एक one take गाना है. आपके लिए कितना मजेदार था? क्या यादें हैं आपकी इस गाने के साथ? सब बहुत टेंस थे क्योंकि एक शॉट में और एक बंदे की वजह से अगर रीटेक होता था तो सब उसके साथ देखते थे तेरी वजह से रीटेक हुआ है. तो हमने कुछ रिहर्सल तो बहुत की हमने. दिस वाज एक्चुअली डिसीजन लिया गया था. कुछ स्टेप्स हमको जो हुक स्टेप्स है वो यहीं पर हमको सिखा दिए गए थे. लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो हमें लगा नॉर्मल गाने की तरह शूट होगा, लेकिन उन्होंने वहाँ पर डिसीजन लिया कि नहीं हम इसको एक टेक में करते हैं. And I said, एक टेक में, okay, great. Everybody was like, okay. So then it became कि वहाँ पर जाके हमने 2 रातें, I think 2 nights we rehearsed that whole thing in one go. And then the 3rd night, I think we went and we shot it. And I think they have around 13-14 takes किए होंगे उसके. And got this thing in the Did end. you make any mistake? I didn't. तो मेरे पास एक्चुअली मुझे ज़्यादा डांस नहीं करना था. हाँ नहीं, एक जगह पे मेरी एंट्री, आई वाज सपोज टू नॉट बी देयर इन द फोरफ्रंट, में पीछे रहना था और मैं आगे आ गया था. आई थिंक एक जगह पे मैं चूका था. अनिल कपूर जी के साथ, if I'm not mistaken, there has been ओम जय जगदीश and हम आपके दिल में रहते हैं. These are the 2 films. तो उनके साथ फिर से काम करना, how was it? Well, it's fantastic. I'm very comfortable with him. Yeah. He's like a elder bro, and I always respect him as an actor. He's a very good actor. He's no nonsense person. When you're acting with him, he's also serious and you're also serious. So उसमें मजा आता है. लगता है कि हाँ भाई काम कर रहे हैं. It's not he's not distracting or any way distracted himself also. He's very focused and I love that part about him. I think it was great casting because for a powerful man that was showcased as Anil Kapoor, they needed a Parmeet Sethi. They needed a Sood like you. I think it was great. So. I think casting wise, I think everybody was cast very well. I want to now talk about another OTT show
that had you in a very very different format. ये है Special Ops. के मेनन के साथ आप बहुत ही अलग लग रहे हैं. Would you also agree that this is Yes, absolutely. It was a conscious decision to look as real, and as exactly as the part should be. एक person from Delhi who's a bureaucrat, and एक उसका जो कपड़े उसके, चाहे उसका जो hair cut है या कुछ है, everything was like very very well thought out. And Neeraj obviously is very very focused on the details. So that was something which was it was superb working with Neeraj Pandey and Shivam both. Yes, yes. What do you feel is one of your plus points when it comes to acting, Parmeet ji? We feel that it's probably the way you look. You've got like your eyes can speak more than anything. What do you feel is your plus point? I don't like loud acting. I like something which is जिस तरह से आप normal इंसान हैं वैसे आप normal बात करते हैं. I also try and do that as a director. I think acting अगर आपको acting notice हुई है, that means you didn't do a good job. I think जब acting notice नहीं होती है, that means you were just that person and it was okay. So it should not stand out like that कि अरे देखो मैंने कितनी अच्छी performance की. ऐसा नहीं. I'm a very different. I just take the character, I feel it, and try to be as true as possible. I think these are also qualities that define KK Menon. Would you agree? Oh, he's a superb actor. Very clever, very smart, very sharp, and he's extremely giving also as an actor. मुझे बहुत मजा आया काम करके. अभी तो I think 3 बार मैं कर चुका हूँ. I think first season 1.5 and I've just finished 2. Oh, lovely. So it is a beautiful. This time काफी ज़्यादा हमारा there was a lot of give and take happening. It was great fun. Oh, wonderful. We're looking forward to that. Oh yeah, this time is going to be very surprising. कब आ रहा है? Any idea? Anything? Next year, I don't know when. Okay. हाल ही में on the Kapil Sharma show, we also heard this beautiful love story of you and Archana ji. Would you like to tell us some more about it? We'd love to know your side of the story. Was this age gap ever something that came in between the two of you? बिल्कुल नहीं. हमारा एक्चुअली कुछ हमने सोचा नहीं, कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला. वी वर जस्ट फ्रॉम डे वन वी हिट इट ऑफ टुगेदर. उसके बाद से हम रोज मिलते थे. वी वर कॉन्स्टेंटली ऑन द फोन विद ईच अदर. वी जस्ट बिकेम लाइक साइमीज ट्विंस. साथ में जाना, साथ में आना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, एवरीथिंग जस्ट इट वाज लाइक वी एक्चुअली आर सोलमेट्स. आई फील दैट 4 साल तक अपनी शादी कैसे छुपाई आपने? उस वक्त ज़रूरत थी छुपाने की. अर्चना का करियर ख़त्म हो जाता बिकॉज उस टाइम पे हीरोइंस द मोमेंट दे वो गेट मैरिड द करियर वाज ओवर. इज इट ट्रू कि फेरे लेते वक्त ही उनको एक काम का कॉल आ रहा था? उनकी शूटिंग थी. हमारी 11 बजे शादी थी और 2 बजे की शिफ्ट थी. सो वी हैड टू क्विकली डू द फेराज. मैडम अरे मैं आ रही हूँ, चुप करके बैठो. पीछे मंत्र पढ़े, पंडित जी आराम से आहिस्ता बोलिए. शी ऑन द फोन, ऑन द कॉर्डलेस फोन पे लगी हुई थी. सो इट वाज क्वाइट अ फनी मोमेंट बट वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट दैट वी हैड. दैट द होल वेडिंग आज तक मुझे इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ. आई विल नेवर फॉरगेट दैट. एंड शी डिडंट इवन हैव टाइम विद द फ्रेंड्स. हमारे फ्रेंड्स थे हमारे साथ, 2 3 4 फ्रेंड्स थे हमारे साथ who had gone, who were there for the wedding, and we had gone to a restaurant to celebrate. Afternoon की बात कर रहा हूँ. And Archana said, I can't and everything. तुम लोग you all continue. I am going for my shoot. और she उस time I think आशिक आवारा was the film. I think सैफ अली खान की first film थी. And she was, and the first time the director was, Archana, you're late. She said, I'm never late. Why are you asking today? And she's अपने वो जो सिंदूर है वो मिटा रही है in the car जाते जाते and everything. It was, it was so much. But were there times when you were almost going to tell this secret to someone? No, we were pretty sorted that way. We didn't need to tell anybody. We didn't. Wow. किसे convince करना सबसे difficult था? My family. Your family. My family, yeah. They were like, नहीं ये वो obviously typical very conservative family and everything. But they came around very quickly. So मुझे भाग के शादी करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए.
उसमें एक अपना मजा है. What do your kids feel about this beautiful love story? What are their thoughts? Oh yeah, they Because they're never going to get to do this ना. आप तो इतने मतलब हाँ दोनों ही इतने exactly, we are chill about हाँ. it. तो हम तो बोलते हैं अर्चना तो बोलती करो ही मत चलेगा, doesn't matter. No, but I mean they know about the whole thing. I've never really asked them how do you feel about it, but obviously they don't. They know that we are not very normal parents. They understand that ये थोड़े से अतरंगी हैं, ये लोग आर्टिस्ट टाइप के लोग हैं, ये अपना करते हैं जो करना है. I have the same feeling. My parents are बिल्कुल एकदम they're friends to me. So when I was planning to get married, I just told them आप ना थोड़ा नाराज हो जाना, मतलब झूठ मूठ का ही सही. I want some कुछ तो चाहिए ना, मुझे ड्रामा चाहिए कुछ तो. Hi, I'm Parmeet Sethi and you're watching me on Bollywood Hungama.